नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार मीडिया और मैं हूं एम के अकमल। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं पलामू ज़िले के पांकी विधानसभा के मनातू प्रखंड में और आप जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पीछे पांकी विधानसभा के वर्तमान विधायक डॉक्टर शशिभूषण मेहता जी एवं आप उनके साथ साथ देख सकते हैं यहाँ पर कि इस बार जो चतरा लोकसभा से बीजेपी के प्रत्याशी के रूप में जो यहाँ पर आए हुए हैं कालीचरण सिंह जी, वो भी यहाँ पर मौजूद है और उनके साथ साथ मनातू महुआर सुरेंद्रजीत सिंह भी यहाँ पर मौजूद हैं। और आपको बता दें कि जिस तरह से चतरा लोकसभा को लेकर के जो लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा था, जगह जगह पे बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहा था और इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए बीजेपी के जो आला कमान हैं उनके तरफ से जो है वो चतरा लोकसभा के जो नए प्रत्याशी के रूप में हैं वो हमारे पीछे आप देख सकते हैं वो मौजूद हैं। तो आइए सबसे पहले उन्हीं से हम लोग बात करते हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जो हैं चतरा लोकसभा से बीजेपी के प्रत्याशी के रूप में आए हैं। कैसा महसूस हो रहा है सर? और जैसा कि अभी हम लोग को पता चला है कि आप जो है चक से होते हुए जो है वो लगातार मनातू का प्रखंड का जो है वो दौरा कर रहे हैं। एक तो चतरा लोकसभा का सबसे संवेदनशील जगहों में से एक आता है मनातू, और आप जब आए हैं तो बहुत सारी जो है वो कमियां आपको रास्ते में दिखाई दे रही होंगी। तो आपको यहाँ से चुनाव लड़ने में किस तरह की चुनौतियाँ आपको सामना करना पड़ सकता है? कोई चुनौती नहीं है। सबसे पहले तो आपने ये बात कहा कि जगह जगह पर कहाँ विरोध आपने सुन लिया? नहीं, आप बीजेपी की पार्टी में तो कहीं तक विरोध हुआ ना, कोई कार्यकर्ता ऐसा विरोध तो किया नहीं। नहीं, यहाँ चतरा में हुआ था विरोध सर। विरोध चतरा में हुआ, आपने सुन लिया? देखा था सर, वर्तमान सांसद जो सुनील सिंह थे उनको लेकर के उनको प्रत्याशी ना बनाए जाने को लेकर के विरोध प्रदर्शन जगह जगह नहीं था। कार्यकर्ताओं के बीच में आपस में होता है, कुछ जगह जगह नहीं था, ऐसा नहीं है। मैं कार्यकर्ता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कल भी था, आज भी हूँ, कल भी रहूँगा। कोई चुनौती नहीं है। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी की इतनी जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही क्षेत्र में, जनता 10 कदम आगे है। हमारे पूर्व के भी सांसद के द्वारा काम किया गया। वर्तमान हमारे विधायक जिनके साथ आप बैठे हैं डॉक्टर शशिभूषण मेहता जी, पूरा क्षेत्र में काम कर रहे हैं। चुनौती कुछ है ही नहीं, काम करना है। देश के प्रधानमंत्री ने जो योजनाएं कल्याणकारी जो लागू कर रहे हैं उसको एक्सिक्यूट करना है। MP MLA को करेंगे, बैठ करके सभी लोगों के साथ काम करेंगे। कैसा महसूस हो रहा है सर? काफ़ी संवेदनशील। स्वाभाविक एक कार्यकर्ता रहा हूँ, एक साधारण सा छोटे से कार्यकर्ता जो कभी 38 बरस पहले झंडा ढोया करता था, पोस्टर साटा करता था, स्लोगन लिखा करता था। उस कार्यकर्ता को संसद सदस्य के रूप में एक नॉमिनेटिंग किया गया कि भाई आप जाइए चुनाव क्षेत्र में। तो ये सौभाग्य का विषय है, कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद है, दया है, अच्छी। आप ज़मीन से जुड़े हुए आप अपने आप को बता रहे हैं सर, और लोगों से ये पता भी चला है। क्या आप अपने मैनिफेस्टो में, जैसे एक तो अपना पार्टी का मैनिफेस्टो होता है सर, लेकिन आप एज यहाँ के लोकल होने के नाते आपको ऐसी क्या क्या समस्याएं दिखाई दे रही है सर, जो आप जैसे ही आते हैं अगर जीत के तो सबसे पहले उन सारी समस्याओं पर काम करेंगे? देखिए, समस्या तो हर पल हर वक्त हर दुनिया में रहता है। आप जो सामने जिनके कारण से आप चुनाव जीते हैं, जो आपके वोटर हैं, जो आपके मतदाता हैं, जो आपके कार्यकर्ता, उनके हर सुख दुख में खड़ा रहिए, उनकी सारी परेशानियों को दूर करने के लिए खड़ा रहिए। यही मैनिफेस्टो को अलग से थोड़ी कुछ होता है। उनकी समस्या मेरी समस्या है। फिर भी बुनियादी समस्याओं को लेकर के तो बहुत सारे बुनियादी समस्या झारखंड में वर्तमान सरकार जिन समस्याओं से जनता को जुझा रही तो सबको देखने का चीज़ है ना। हमारी पूर्व की सरकार आदरणीय रघुवर दास जी की इतनी अच्छी जन कल्याणकारी योजनाएं लागू किया, लॉ एंड ऑर्डर इतना अच्छा कि आज हम यहाँ बैठे हैं। जिस रास्ते से आ रहे हैं कभी आ नहीं लोग सकते थे, ये हमारी सरकार की देन है, केंद्र की नीतियों के कारण देन है, आदरणीय रघुवर जी की देन है, वर्तमान विधायक शशिभूषण मेहता की देन है, सब लोगों की देन है। कोई समस्या कोई चुनौती नहीं। हम जनता के साथ खड़े हैं, जहाँ उनको पीड़ा होगा विधायक और MP उनके साथ काम कर रहे हैं, करेंगे, समस्या दूर करेंगे। चलिए, आपने सुना, ये थे कालीचरण सिंह जी जो सीधे तौर पे जनता की सारे जितने भी दुख सुख हैं उनमें शामिल और उसमें भागीदारी लेने की बात कर रहे हैं। आइए हम लोग पांकी विधानसभा के वर्तमान विधायक उनसे हम लोग बात करते हैं, क्योंकि आपने सुना होगा और बहुत सारे न्यूज़ में भी जो है वो चलना हेडलाइन शुरू हो गया था कि चतरा लोकसभा से जो है वर्तमान विधायक बीजेपी के प्रत्याशी के रूप में आ सकते हैं। लेकिन सारी अटकलों के बीच यहाँ पर बीजेपी की तरफ से जो उम्मीदवार हैं आपने देखा उनको। आइए हम लोग वर्तमान विधायक से समझते हैं और जानते हैं। सर, कैसा लग रहा है यहाँ पर इनका जो स्वागत जिस तरह से देख रहे हैं कि सभी जगह हो रहा है? देखिए, सबसे पहले तो हम अपने शीर्ष नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी और ये
जेपी नड्डा साहब को हम लोग बधाई देना चाहेंगे कि आपने जो जनता की इच्छा थी, आकांक्षा थी, उसे पूरा करके एक पार्टी के कार्यकर्ता को, जो ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता, उसको आपने उम्मीदवार बनाया है, इसलिए बधाई के पात्र हैं। और हम तमाम लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग ये उम्मीदवार नहीं देखते हैं, सिंबल देखते हैं, कमल का फूल देखते हैं। और हम तमाम लोग, पहले भी हमने कहा था, अभी भी कह रहे हैं कि हमारा एक ही उम्मीदवार है, कमल का फूल। हम लोग कमल के फूल को, ये उम्मीदवार को हम इतने मतों से जिताने का काम करेंगे कि उसको इतिहास से गवाह बनेगा। साथ ही साथ हम अपने उम्मीदवार ये भाई कालीचरण सिंह जी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं पांकी विधानसभा के जन जन की ओर से, गाँव गरीबों की ओर से, जिन्होंने ये प्राथमिकता तय किया कि पांकी विधानसभा में सबसे पहले 1 नंबर बूथ है जो शुरू होता है मनातू से, चुनका से, और मनातू चक से 1, 2, 3 नंबर बूथ है, उसको प्रायोरिटी दे करके यहाँ पर ये लोगों से मिलने का काम किया है और ये अपना दौरा शुरू किया है। तो यहाँ से ये दिखाई पड़ रहा है, जो 1 नंबर बूथ से शुरू हो रहा है, वो अब हम लोग 326 नंबर बूथ तक जाएंगे। अब एक बूथ के एक कार्यकर्ता को अपार हर्ष है, अपार खुशी है और सभी स्वागत करते हैं। और ये हम लोग इसकी परवाह नहीं करते हैं कि ये अपने उम्मीदवार यहाँ आएंगे कि नहीं आएंगे। यहाँ पर एक कार्यकर्ता, सभी उम्मीदवार हैं और सभी मिल करके अपने कमल के फूल को सुबह पर बटन दबा करके ये चुनाव जीतने का काम करेंगे, जिताने का काम करेंगे। और जो 400 पार का जो अपना नारा है, जो उद्देश्य है कि केंद्र में 400 पार के इस बार ये सांसद बने, उसमें से 400 पार में एक यहाँ के भी सांसद होंगे। ये हम लोग इसके लिए कमर कस चुके हैं और हम लोग जी जान से लगे हुए हैं। आने वाले समय में ये जो जितने वोट से पिछले बार हम लोग जीते थे, एक ऐतिहासिक मत से जिताने का काम करेंगे और दिल्ली भेजने का काम करेंगे अपने उम्मीदवार कालीचरण सिंह जी को। और सब पूरे पांकी विधानसभा के तमाम लोगों की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए इनको गांव-गांव ले जा रहे हैं और लोगों से मिलवा रहे हैं। जो लोगों की इच्छा है कि इनको देखने का, मिलने का। और ये तो हम लोग के आज नए नहीं बल्कि तो पुराने हैं, हमारे यहाँ के मेहमान हैं। तो ये तो हम लोग के लिए तो सौभाग्य की बात है कि जो क्या नाम है, पांकी विधानसभा का पाहुन है और पाहुन को हम लोग को उम्मीदवार मिला है, तो इससे ज़्यादा खुशी और क्या हो सकती है। हम लोग बहुत हर्षित हैं, गदगद हैं, खुश हैं और एकदम काफ़ी जितना खुश होना चाहिए उससे ज़्यादा खुश हैं। धन्यवाद।